मकानों में दरार आ रही हैं, ट्यूबवेलें खराब हो रहे हैं, 100-200 की संख्या में सिलूकोसिस बीमार पड़े हुए हैं। सुनवाई का ही करेगी साहब, ये पैसे दे देते हैं दबंग लोग, तो हम जिम्मेदार आदमी, हमारे पास में पैसे आवे कहाँ से? एक 50-60 आदमी लगा रखा है इसमें, और सबन पे काफी कर राइफल और बंदूक। अवैध काम बंद हुए जब इन भविष्य इनको बने साहब बच्चान को, तो लटते कर रहे हैं हम पे दादागिरी पे। सरकार करेगी, हम पे थोड़ी, हम पे तो बना ये बंद। कोटकी गांव के अंदर हम अभी बैठे हैं, रात का समय है। भुसावर उपखंड का ये कोटकी गांव है। यहाँ पर अवैध क्रैशरों का मामला है, उसका आंदोलन चल रहा है, बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है। घाटी गांव में ये आंदोलन चल रहा है, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो दर्द भरी जो बात है वो यही है कि अवैध क्रैशर यानी कि खनन माफिया का जो अवैध साम्राज्य, अवैध क्रैशर, उन्होंने एक इंसान की जान ले ली। एक इंसान जो मेहनत मजदूरी वहाँ पर करके अपना बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन अवैध क्रैशरों में जो मशीन जावा होती है, वहाँ पत्थर पीसे जाते हैं, लेकिन एक इंसान उस मशीन के अंदर चला गया और वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है। तो उन्हीं के घर पर हम बैठे हैं, तिमन गुजर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। इंसान नहीं है, लेकिन अब तस्वीर है जो जिस पर माला चढ़ी है। लोग शोक संदेश यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो लगा कि जब मामला कुछ इंसानियत का है, मामला मानवता का है, तो फिर बात करना जरूरी है। हम इनसे बात करेंगे, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे, स्थानीय लोग हैं। आप इधर आओ ना, एक बार आपसे ही बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है, क्या सर मेरा शुभ नाम सुगर सिंह है जी। हमारे यहाँ जो क्रैशर चल रही हैं जी। सारी अवैध में है। इतना अवैध काम चल रहा है इनका तो हम कह नहीं सकते। हमारे यहाँ ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब मानो 10 मीटर आबादी से। तो यहाँ पर लीज कटी हुई हैं, तो वो बहुत भारी संख्या में ब्लास्टिंग करते हैं, उनका हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मकानों में दरार आ रही हैं, ट्यूबवेलें खराब हो रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के कहने जाते हैं तो वे झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ लगा देते हैं। ज़्यादा कहते हैं तो धमकाते हैं, बंदूक से वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढेक कर देंगे, जो उन पर दबंगों के ताकत के हिसाब से। यानी कि सरेआम गुंडागिर्दी करते हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, नियम कायदे की बात करते हैं। देखिए गांव में होता ही है, अगर किसी को दिक्कत किसी पड़ोसी से होती है तो वो पड़ोसी के पास जाता है कि ये दिक्कत है, तो वहां पर दिक्कत खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो खनन माफिया है, इससे दिक्कत इनको है, इनके बोरिंग खराब हो रहे हैं, इनके मकान टूट रहे हैं, इनके मकानों में दरारें आ जाती हैं, लेकिन शिकायत करने जाते हैं तो इनकी आवाज को दबाया जाता है और वो दबाने के लिए गुंडई का सहारा लेते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, झूठा वो सहारा लेते। ये कोई बताया कहीं सैनिक वैनिक कोई, और जो क्रैशर लगी हुई हैं उनका भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत भी करीब मानो तुम 100-200 की संख्या में सिलूकोसिस बीमार पड़े हुए हैं। काफ़ी तो मर गए बेचारे और खाट भी गोड़ रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है सर। हम तो इससे, मेरा तो ये कहना है कि जैसे सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बोलते कि राम राज्य की सरकार है, राम राज्य आ गया, सब कुछ देश खुशहाल हो गया। लेकिन क्या ये जो समस्या है, यहाँ स्थानीय लोगों की समस्या, आपकी समस्या है, सिलोकोसिस की समस्या है, अवैध क्रैशर, तो सरकार को राम राज्य में ये समस्याएं नहीं दिख रही क्या? सरकार को बताइए आपने कभी? सारी समस्या दिख रही है सर, सरकार को बताते हैं, सरकार नहीं सुन पा रही है। दबंगों के कारण सरकार दब जाती है, तो इसमें हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार एसडीएम के पास गए हैं, कलेक्टर के पास गए हैं, एसबी के पास गए हैं, माइनिंग ऑफिस गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है आज की तारीख में हमारे पास। यानी कि जहाँ जहाँ इन लोगों को जाना है शिकायत को लेकर, जस्टिस के लिए, वहाँ वहाँ ये लोग गए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। और जो सरकारी है और जो सफेद पोस्ट है, उस पर ये गुंडाराज खनन माफिया का पनप रहे हैं। सही बात है कि सही है, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है सर। तो फिर ये खत्म कैसे होगा, ये बताओ आप। अब ये तो साहब कहा कह तो हमारो ये सरकार करवावेगी, और क्या ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही केस मुकदमा लगते रहेंगे हम पे, और हमने ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। नहीं, लेकिन सरकार कब करवाएगी? सरकार तो कहते हैं कि सरकार तो सुनवाई नहीं कर रही है आप लोगों की।
सरकार सुनवाई का ही करेगी साहब। ये पैसे दे देते हैं दबंग लोग, तो हम जिम्मेदार आदमी, हमारे पास में पैसे आवे कहाँ से इतना। ये तो पैसे थे रोक देते हैं, दाब देते हैं हमारी एप्लीकेशन उनको। और ये का के करे बंदूक कट्टे से और बातें बहुत का के करे, 50-60 आदमी लगा रखा है इसने। और सबन पे का के करे राइफल और बंदूक है। तो ये हम जाते हैं मानते तगादा करवे, तो ये 500 हॉलन चलाते हैं। और जाते हैं वहाँ किनावत करवे, हमारा बोर खराब कर दिया, हमारा घर फोड़ दिया। तो ये का करे बंदूकन की धमकी मारते हैं, हम न्यो करवा देंगे, तुमने न्यो कर देंगे, केस लगवा देंगे। और अब भी हम पे 6 आदमी इन पे केस लगवा रखा है। और हम किनावत करते हैं तो हमने परेशान करते हैं कि तुमको का कर हम न्यो कर देंगे, हम तुमने न्यो उठवा देंगे बदमाशन पे। ये का के करे चूरू फूरू का आदमी है, इसने ना लीज कटवा ली है। गांव से 10 मीटर की दूरी पे है बस, 1500 मीटर दूरी होनी। हाँ। और मंदिर है, माई सरकारी बोर है, बोर खराब कर दिया और मंदिर में दरार आ गई साहब। और घर के बोर खराब कर दिए, मकान खराब कर दिए, बहुत दिक्कत आ रही है कोट की गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब भम्मा, गांव कोट की। देख रहे हो ना, ये बम्मा का ये कहना है, कोटकी के रहने वाले हैं, कि इनकी जो आवाज़ है, लोकतांत्रिक आवाज़ जो इनको संविधान ने दी है अपने हक इंसाफ की बात करने के लिए, उस आवाज़ को किस तरह से दबाया जाता है, गुंडई के दम पर दबाया जाता है, बंदूक की नोक पर इनकी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है उसको कुचलने की भरपूर कोशिश की जाती है। झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं कि अगर ये इंसाफ की बात करते हैं तो इनके साथ इस तरह से अत्याचार किया जाता है। तो सवाल ये है कि आवाज़ को इस तरह से ये लोग दबाते हैं, गुंडा राज स्थापित कर रखा है। अब भी आप जो बात कैसे बनेगी, इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? सवाल ये है सबसे बड़ा। आपने अपना जीवन जी लिया जो भी है, लेकिन अब इन बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, पानी पीना, तो कैसे काम चलेगा? बात ये है, भरतपुर जिला है, अहम जिला है भजनलाल जी का। भजनलाल जी राजस्थान के मुखिया हैं और आप भरतपुर के हैं, तो फिर ऐसे में व्यवस्था कैसे बनेगी? इनके भविष्य का क्या होगा? अब इनके भविष्य को का होगा साहब। अब क्या करें बताओ। अवैध काम बंद हुए जब इन भविष्य इनको बने साहब बच्चान को। अब हमारे तो ऐसे कछु मर रहे हैं, कछु गिर रहे हैं, कछु कर रहे हैं। जानवरन की भैंस कट्टा ने खोल के ले जाए तो भैंस कट्टा हमारे जटैनी गाँव में कैसे बिन होलम थे, पहले दूर ले जाके लाई नी हटा में भैंसन ने, तो फिर वे बंदूक में गुंडा कर रखे 10, 15, 20, हमारे साथ 50 आदमी वे अर्रा पड़ा 1-2 दिन गम का जो भज जाए इन बातों ने साहब। और फिर कहा कि वे तो लठते कर रहे हैं हम पे दादागिरी से। हमें क्या लेना देना, हमें तो लीज कराई है हमने तो, और हमारे जन तुम्हारे बोर बैठो तुम मरो हमारी तरफ से, तो हमें क्या लेना देना, हम तो करेंगे काम। यानी कि खनन माफिया बाहर से आकर इन्हीं के गांव में अवैध क्रैशर लगाकर लठ के दम पर इन लोगों के ऊपर दादागिरी कर रहा है, इनके बच्चों को मार रहा है, इनको मार रहा है। तो मामला बेहद ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस तरह से खनन माफिया खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी इन लोगों के ऊपर करता है। क्या कहना चाहते हो? अब इंसाफ आपको कैसा मिलेगा? इनसे बात करते हैं, कैसे न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा, आंदोलन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि न्याय दो या मार दो। ये सब बंद होनी चाहिए, हमारे तो लीज बंद होनी चाहिए हमारे बिहार में। बंद कैसे होंगी? तो सरकार करेगी, हम पे थोड़ी वो, हम पे तो बना है बंद। मुकदमा कर दें, केस कर दें, लट ले जाए तो जाने ना दे हमने, बंदूक बताओ में हम कैसे जाएं, जाने ना दे हमने। हमारा मकान फट गए, बैठक बनवाई है पूरी फट गई यहाँ पे, गले जानवर मर रहे हैं, भैंस जाए हमारे बेटा गिर मारे में गड्ढान में, क्या करें बता। कुल मिलाकर ये है कि जी हमारी कोई गम ही नहीं जा रही, गम नहीं आ रही। हाँ हमारी गम नहीं जा रही साहब। यानी कि खनन माफिया के दहशत के साए में ये लोग जी रहे हैं और ये अपना जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार इनकी बात कब सुनेगी? इनको न्याय चाहिए और इनका ये कहना है कि न्याय दो, नहीं तो हमें मार दो, क्योंकि खनन माफिया इनको मारने पर उतारू है। जब ये शिकायत करने कोई कहाँ जाएगा? ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। संविधान ने एक सिस्टम बनाया है कि वो प्रशासन के पास जाएगा अपनी दरखास्त लेकर, अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत लेकर, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है। वही सरकारी अफसर खनन माफिया की मिलीभगत से उसकी सह पर इन लोगों के खिलाफ
अर्जी फर्जी और झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं और इसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। अब सवाल ये है कि गरीब आदमी है, ये ग्रामीण है, भोले वाले हैं, राजस्थान के भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के कोट की गांव के ये लोग हैं। तो ऐसे में सरकार को देखना होगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है। सरकार को इन लोगों ने चुनकर भेजा है सिर्फ इसलिए कि सरकार इनकी समस्याओं को सुने और अगर इनको कोई परेशान कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सही बात है क्या? बिल्कुल सही है साहब। लेकिन जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि इसी सरकार की सह पर ये जो लोग हैं खनन माफिया, ये गुंडे इनके ऊपर करते हैं। तो ऐसे में अब इनके ऊपर संकट तो है, लेकिन अब इनका जो भविष्य है, इनके बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा संकट मंडरा रहा है। क्योंकि अवैध माइनिंग से, अवैध क्रैशरों से सिलोकोसिस नामक बीमारी है, गंभीर बीमारी है। जिस इंसान के अंदर वो बीमारी घुस गई उसका इलाज कभी नहीं होता। इनके बोरिंग खराब हो रहे हैं, यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और अवैध खनन से, माइनिंग से जो ब्लास्ट होता है उससे इनके मकानों में दरारें आती हैं, मकान टूटते हैं। संकट बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या इस सवाल का जवाब सरकार के पास है? क्या इन समस्याओं का सरकार निजात दिला पाएगी? इन लोगों को खनन माफिया के आतंक के साए में जीने से जो मजबूर हो रहे हैं उससे निजात दिला पाएगी? ये वक्त के गर्त में छुपा है। इस बारे में आज नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये लोग जो आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं, इनका स्लोगन है कि न्याय दो या मार दो। देखते हैं कि आंदोलन कब तक इनका चलेगा, क्या इनको इंसाफ मिलेगा या फिर सरकार वाकई इनको मार देगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ कोटकी से मैं जितेंद्र शर्मा।